नोएडा से खबर है। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में एक रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहे कुछ लोगों की रेस्टोरेंट वालों से मारपिटाई हो गई और इसमें खबर आई कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। रेस्टोरेंट के बाउंसरों पर आरोप लगे हैं कि एक शख्स को उन्होंने इतना ज्यादा पीटा कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और अस्पताल में बाद में उसकी मौत हो जाती है। तो विवाद होता है। नोएडा में ये मॉल है गार्डन गैलेरिया, जहां पर ये पूरा विवाद हुआ है और जहां के बाउंसरों पर यह आरोप लगा है कि उसने उन शख्स को मारा पीटा, इतना ज्यादा मारा कि उस शख्स की मौत हो जाती है। आमतौर पर इस मॉल में लोग पार्टी करने के लिए जाते हैं, जश्न मनाने जाते हैं। ज्यादातर क्लब्स जो हैं वो इसी मॉल में मौजूद हैं। तो अब यहां पर यह विवाद हुआ है। फिलहाल 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मौत, आपको बता दें, मॉल में नाइट पार्टी यहां होती है और इसमें आपसी झड़प होती है, जिसके बाद पीट पीट कर मार डाला जाता है। घेरे में यहां पर बाउंसर हैं। अब क्योंकि हमने आपको बताया कि यहां पर ज्यादा लोग क्लबिंग करने आते हैं, वो डांस करने, झूमने, गाने, पीने खाने का शौक जो रखते हैं वो अक्सर यहां पहुंचते हैं और देर रात तक इस मॉल में पार्टियां चलती हैं। ऐसे में एक विवाद होता है मॉल के अंदर और जिस व्यक्ति से विवाद होता है, यह कहा जाता है कि बाउंसर उसको इतना पीटते हैं कि उसकी अस्पताल पहुंचने के बाद मौत हो जाती है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा जुड़ रहे हैं। अरविंद के साथ इस वक्त एडिशनल सीपी मौजूद हैं। जरा बातचीत कीजिए अरविंद, आपके साथ जो अधिकारी, और उनसे समझिए कि क्या यह विवाद था जो इतना आगे बढ़ गया कि एक व्यक्ति की मौत हो गई। जी बिल्कुल, सीधे बात करते हैं हम। एडिशनल डीसीपी रणविजय जी हमारे साथ है। सर, ये किस तरह से वारदात हुई? बेहद सनसनीखेज ये वारदात है, पीट पीट कर एक शख्स को बार में मार दिया गया। कल 11 बजे के आसपास की घटना बताई गई है। इसमें 6 लोग आए थे, 7 लोग थे, अंदर पार्टी कर रहे थे और उसी समय संभवतः किसी बात को लेकर के जो वहाँ स्टाफ था उनके साथ इनका विवाद हुआ और उस विवाद में मारपीट भी शुरू हो गई और उसमें एक जो व्यक्ति थे उनको चोट लग गई। उनको तत्काल वहाँ अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनको डिक्लेयर कर दिया डेड। हम लोग तत्काल, हम लोगों को जो एफआईआर मिली, हम लोगों ने उसमें एफआईआर लॉन्च कर ली है और जितना स्टाफ वहाँ मौके पे था सबको हम लोगों ने राउंड अप कर लिया इमीडिएटली। एक बात बताइए कि ये जो मॉल है उसके ठीक नीचे पुलिस चौकी है और गश्त रहती है, इतने में ऐसी गुंडई की किसी की हत्या कर दी रही है सिर्फ पैसे के विवाद में? डर नहीं? देखिए, मतलब मारपीट वहाँ पे हुई थी। अब तक का जो एविडेंस मिला है उसमें मारपीट वहाँ हुई थी और उसके बाद उनको वहाँ से अस्पताल ले गया गया था और बाकी हम लोग को सूचना जब मिली हम लोग तत्काल वहाँ पे इंटरवीन किया। जो भी हमारा हमसे एक्सपेक्टेड था, हमारी जो कार्रवाई करनी थी हम लोगों ने कार्रवाई करी है। लेकिन ये इमीडिएटली जो वहाँ पे घटना घट रही थी उस समय पुलिस को सूचना नहीं थी और ये बहुत बड़ा एरिया है ये और वहाँ पे हमारी पुलिस लगातार चारों तरफ घूमती रहती है। लेकिन उस मौके पे जहाँ पे ये घटना घटी वहाँ पे उस समय पुलिस नहीं थी और तत्काल जैसे ही ये बात हम लोगों को पता चली, हम लोगों ने जो भी आवश्यक कार्रवाई थी हम लोगों ने की। सर, ये लगातार इस तरह की, खासतौर पर नोएडा, दिल्ली एनसीआर में, लेकिन नोएडा में इस तरह की लगातार आ रहा है कि जो बाउंसर हैं या क्लब के, रेस्टोरेंट के, वो ग्राहकों के साथ इस तरह की अगर कोई बातचीत होती है, कोई कस्टमर गया है तो उससे और भी तरीके हैं टैकल करने के लिए, कि ऐसा क्या कि बेखौफ होकर, निडर होकर, जो जैसा बता रहे 14 लोगों को आपने हिरासत में लिया, कि किसी शख्स को मतलब बार के अंदर मारा जाए? और क्या आप लोग इस तरह की कोई गाइडलाइंस करते हैं या इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेते हैं, कुछ करते हैं? देखिए अरविंद जी, हम लोग लगातार ये प्रयास करते हैं कि जहाँ भी इस तरह की एक्टिविटीज हो, जहाँ पे मारपीट के चांसेस होते हैं, खास करके जो बार और रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे हम लोग लगातार सबके साथ मीटिंग्स करते हैं। जो ऑनर्स होते हैं उनको समझाने का प्रयास करते हैं। जिस कंडीशंस में उनको ये एक्टिविटी चलाने के लिए परमिशन दी गई है उसका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, इसका हम लोग कंटिन्यूअस वेरिफिकेशन करते हैं। प्रयास हमेशा ये होता है कि सब कुछ नियम कानून से चले और जहाँ भी वायलेशन रिपोर्ट होती है इमीडिएटली हम लोगों ने उसमें एक्शन भी लिए हैं। बहुतों के खिलाफ हम लोगों ने एक्शन लिए। तो ये भी लगता है कि सर उस खास तौर पर उस मॉल में काफी क्लब और बार, रेस्टोरेंट है जो तमाम नियम कानून की धज्जियां उड़ा के देर रात तक चलते रहते हैं वहां पर। नंबर 1। नंबर 2, क्या आप मालिक के खिलाफ भी लेंगे जो बार ऑनर है? देखिए, नियम कानून, जो पहला प्रश्न आपका है नियम कानून की धज्जियां उड़ाने की, उसमें हम लोगों ने सबके चीज़ों को, जैसे मैंने बताया, बार बार इनके एंटीसीडेंट जो काम करने वाले हैं उनका वेरिफिकेशन, जो इनके लाइसेंसेज हैं उसके कंडीशंस, इस सब को हम लोग वेरीफाई करते रहते हैं। उसके अतिरिक्त कभी अगर कहीं गलती पाई जाती है, इसमें हम जो स्थानीय यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एक्साइज की टीम होती है जो लाइसेंसिंग इनके प्रोसेस में काम करते हैं, उन लोग को भी लगातार हम लोग अपने साथ लेकर के चेक करते हैं। अरविंद, जरा एक बार ये समझिए कि विवाद था क्या? ये क्या पैसों का विवाद था, कोई और मसला था? कार्रवाई की जाएगी। सर, स्टूडियो से सवाल आ रहा है, जैसा कि इन्होंने बताया शुभांकर, कि पैसों का विवाद था।
एग्जैक्टली जो आपने छानबीन की होगी, पूछताछ की होगी, आखिर ऐसा क्या हुआ रेस्टोरेंट में कि ग्राहक अपने ग्राहक को ही पीट पीट के मार दिया? इतना क्या गुस्सा था, क्या वजह थी, क्या इंसिडेंट था, उसके बारे में देखिए, चीजें बहुत क्लियर नहीं है अभी, चूंकि कल रात की घटना है और रात में हम लोगों ने सबको अभी लिया है हिरासत में। जितने लोग थे वहाँ पे, काफी लोग स्टाफ में थे, 1 बाय 1 हम सबसे इंट्रोगेट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये पता चल पाए कि एक्चुअली सच्चाई में क्या हुआ। लेकिन जो अब तक निकल के आया है उसमें पैसे का कुछ विवाद हुआ बिल को लेकर, और एक बात और भी निकल के आई है कि उसमें ये कहा जा रहा था कि शायद वो लोग चाह रहे थे कि ये लोग यहाँ से जाएं, और बाकी जो मतलब जितना भी इन लोगों ने अपना कंज्यूम किया था उसका पैसा दें। ठीक है। आखिरी सवाल अरविंद ये है कि क्या ऐसा किया जाएगा कि भविष्य में घटनाएं दोहराई न जाए? एविडेंस हो सकते हैं सबको, हम क्योंकि पुलिस चौकी नीचे मौजूद है, लेकिन अभी उसका एनालिसिस प्रशासन को लेकर भी सवाल खड़े होंगे कि क्या प्रशासन में खौफ नहीं है? सनसनीखेज पूरी सनसनीखेज वारदात है। सीसीटीवी कैमरे वहां लगे हुए हैं, एक शख्स को घेर कर पीट कर मार दिया जाता है नीचे पुलिस चौकी में। नोएडा पुलिस ऐसा क्या अब आगे ऐसा करेगी, खासतौर बार रेस्टोरेंट में, कि इस तरह की दोबारा घटना ना, इसको लेकर आप क्या आप निजी रखेंगे? देखिए, पहला तो इमीडिएटली हम लोग जा रहे हैं, अभी जैसे ये हमारी चूंकि इसमें प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं, सबसे पहला तो होगा कि पुनः हम लोग अपनी जो मीटिंग्स लगातार करते रहते हैं उसको बहुत जल्दी मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद एक तो इसमें जितनी सारी कमियां हम पाई गई हैं, जहां भी जिस लेवल पे उस एंड पे, ऑनर के खिलाफ एक्शन लेंगे। ऑनर के खिलाफ एक्शन होने के चांसेस इसलिए हैं कि हम लोग देखेंगे कि अगर वायलेशंस हुए हैं नियम के और उसके बाद ये वहाँ पे एक्टिविटी चलाई जा रही थी, तो हम लोग जरूर एक्शन लेंगे। देखिए, ये बड़ी बात कही है कि जो ऑनर है उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। अभी फिलहाल जांच चल रही है, छानबीन चल रही है। जो मृतक है उनके परिवार के लोग भी अभी यहाँ पर नहीं है, तो वो भी आएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है शुभांकर, ये बहुत दिल दहलाने वाली वारदात है, क्योंकि वो एक कस्टमर था, वो रेस्टोरेंट में जाता है और विवाद होता है, उसके बाद घेर कर उसको काफी मारा पीटा जाता है, उसकी मौत हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात है लोकेशन को लेकर भी पुलिस चौकी वहां मौजूद है, बगल में सारे मीडिया हाउसेस है, और अगर ऐसी जगह पर यह गुंडागर्दी होती है तो नोएडा या बाकी इलाकों में क्या होगा, इसको लेकर सवाल पूछे जाएंगे और खाकी को इसका जवाब देना पड़ेगा कि आखिर इतना ज्यादा उनमें उत्पात कैसे आ जाता है। हमारे संवाददाता अरविंद, जिनको आप सुन रहे थे, उनकी एक रिपोर्ट है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। सबसे पहले वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, जरा देखिए, समझिए कैसे यह घटनाक्रम यहां पर होता है। इस वक्त मैं गार्डन गैलेरिया मॉल में मौजूद हूं और यहीं पर 25 तारीख की रात को जो लॉस्ट लेमन बार आप देख पा रहे हैं, यहीं पर ब्रजेश राय नाम का एक शख्स अपने कंपनी के कुछ लोगों के साथ पार्टी करने के लिए आया था। तभी यहाँ पर पैसे के लेन देन को लेकर जो बार के लोग हैं उनसे और ब्रजेश राय और उनके साथियों के साथ विवाद हो गया, जिसमें जो बार के लोग हैं उन्होंने ब्रजेश राय को बुरी तरह से मारा, इतनी बुरी तरह से मारा कि ब्रजेश राय इसी बार में अधमरे हो गए। उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर ब्रजेश राय की मौत हो गई। नोएडा पुलिस का कहना है कि इस मामले में हमने 302 की यानी हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जो ये बार आप देख पा रहे हैं, इस बार के तमाम सीसीटीवी फुटेज को नोएडा पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है और पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। जो लॉस्ट लेमन बार है, इसके कुल 14 एम्प्लॉइज को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में सख्त एक्शन लिया जाएगा। अरविंद ओझा, नोएडा, आज तक।